के द्वारा होता है और छोटा से बड़ा होते हैं, संसार को जानते हैं, संसार को भोगते हैं और एक दिन संसार को परायण कर जाते हैं। एक मुट्ठी भर राख हो करके इसको भी जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, आया गया खत्म। लेकिन स्पिरिचुअल जन्म, आध्यात्मिक जन्म एक सद्गुरु के द्वारा होता है, जिसको कहते हैं द्विज, रिबॉर्न, उपनयन। तो गुरु जो है ब्रह्मा बन के हमारी आत्मा का जन्म, मतलब हमारी आत्मा को जागृत करते हैं। जैसे सृष्टि के जन्मदाता ब्रह्मा है, ऐसे हमारे आत्मा का जन्मदाता गुरु हुआ करते हैं। सृष्टि का पालन करता विष्णु है, तो हमारे आत्मा का पालन करता है। ऐसा नहीं कि बस काने मंत्र माला कंठी दे दिया, अब तुम जाओ, जो करो, जो भरो, जो जैसा मर्जी करो, चलो दुनिया में। नहीं, गुरु भक्तों, एक सच्चे पूर्ण सदगुरु के जो रिश्ता जो होता है, सच्चा गुरु की बात बार बार कह रहे हैं हम लोग, साधु जी बोल रही है, हम भी बोल रहे हैं, सच्चा गुरु की बात हो रही है। एक पूर्ण सदगुरु की जो हुआ करते हैं, एक शक्ति हुआ करते, एक पावर हुआ करते हैं। और जिस वक्त एक शिष्य के मस्तक पे वो हाथ रखते हैं, उस ज्योति प्रकाश परमात्मा का दर्शन कराते हैं, तो ये गुरु का एक नियम, एक शर्त, एक संकल्प है कि जिस प्रकार से एक बूंद नदी से सागर मिल करके सागर न पहुंच जाए तब तक उसका यात्रा चलते रहता है, इसी प्रकार से एक जीव ब्रह्म स्वरूप न हो जाए, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मनुष्य से देवता, अहम ब्रह्मस्मि, इस अवस्था को जब तक वो प्राप्त न हो जाए, जब तक ये पूर्णवत्ता को प्राप्त न हो जाए, तब तक गुरु जो है शिष्य के लिए जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म वो गुरु जो है धारण करते हैं और शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, जब तक कि उनके संपूर्ण विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म न हो जाए, जब तक संपूर्ण पाप खत्म न हो जाए, तब तक वो गुरु जो है शिष्य के अंग संग में रहते हैं। और इसलिए कवि जी ने ये बात कहा है, जीवत जानो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मरे हुए जो मुक्ति देते झूठ दे दिलासा। अगर कोई गुरु ये कहता है कि तुम ये राम मंत्र ले लो, ये कृष्ण मंत्र ले लो, शिव मंत्र ले लो, ये राधा कृष्ण का मंत्र ले लो, ये विष्णु मंत्र ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बस तुम अपना इसका नाम जाप करते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं। कवि जी कह रहे हैं जीवत बुझो, मतलब जीते जी अपने जीवन के उद्देश्य को जानो, जीवत बुझो, जीवत समझो, जीती जी वो ब्रह्म ज्ञान को समझो, गुरु को जानो, गुरु सत्ता है क्या, जीवत मुक्त निवासा, इस शरीर के अंदर में आत्मा की चेतना के रहते तक, जब तक के हम अपने विकारों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक के हमारी मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलने वाला है। आप मरने वाले व्यक्ति मर जाने के बाद कि जितना मर्जी उसके लिए छाता दान करें, कंबल दान करें, भंडारा करवाएं, मंदिर बनवाएं, धर्मशाला खुलवाएं, कितनों दान पुण्य कर्म करें, और आप ये चाहोगे कि सो आत्मा को गति मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कर्म प्रधान है। जो कर्म हमने कर्म किया है, जो बीज हमने बोया है, उस बीज को आज नहीं कल अंत समय तक काटना ही पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है। कहा गया है कर्ता करे न कर सके, कर्ता मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा ने जो हमारे भाग्य लिख दिया है वो भी नहीं काट सकता है, वो भी नहीं काटने में समर्थवान है। वो भाग्य के निर्माता है, वो भाग्य निर्माण कर दिया, हो गया उनका काम खत्म। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। एक पूर्ण सदगुरु जो होते हैं वो कर सकता है, वो दिन को रात, रात को दिन, वो कुछ भी कर सकता है।
आपने रामायण सीरियल महाभारत सीरियल देखा ही होगा। जिस वक्त अर्जुन ने संकल्प लिया कि मैं कल शाम का सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ को वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, ये संकल्प ले लिया था अर्जुन ने। लेकिन अर्जुन को यह ज्ञात नहीं था कि जयद्रथ को क्या वरदान मिला है, जयद्रथ का क्या शक्ति है, क्योंकि उनके पिताजी के द्वारा जयद्रथ को यह वरदान मिला था कि कोई भी योद्धा, कोई भी महावीर जयद्रथ का वध करेगा, तीर चलाएगा, तो जो तीर चलाएगा वह व्यक्ति जैसे जयद्रथ का सिर नीचे गिरेगा तो तीर चलाने वाले व्यक्ति का भी सर उसी समय ब्लास्ट हो जाएगा। यह वरदान मिला था और यह अर्जुन को ज्ञात नहीं था। भगवान कृष्ण ने कहा कि कैसे तुमने संकल्प ले लिया, क्या इतना आसान है जयद्रथ को मारना? अर्जुन तो हमेशा समर्पण भाव में रहते थे। अर्जुन ने कहा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। प्रभु आप मेरे जीवन के सारथी हैं और मेरे आध्यात्मिक के गुरु हैं, आप मेरे आध्यात्मिक सारथी भी हैं। अब इस जीवन को जैसे चलाना, जैसे रखना हो, ये मेरी लाज आपके हाथ में है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, जयद्रथ को जब काफी दूर भगा दिए जाते हैं पूरे कौरव जो है, ताकि वहां तक पहुंच न पाए अर्जुन, और पहुंचते पहुंचते अगर शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया तो युद्ध करना ही नहीं पड़ेगा और विजय हमें वैसे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जिसके जीवन में जगत गुरु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु हो तो क्या से क्या नहीं कर सकते हैं वो। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने लीला कर दिया। क्या किया, क्योंकि वहां पर गुरु का अभिनय निभा रहे हैं वो गुरु के, क्योंकि कृष्ण भगवान में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को केवल गीता को उपदेश नहीं दिया, अपितु उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान किया। तब अर्जुन समझ पाया जीवन के उद्देश्य को, वरना गीता तो श्रवण किया था धृतराष्ट्र ने संजय जी के द्वारा, और गीता का उद्देश्य भी श्रवण किया अर्जुन ने। धृतराष्ट्र का मोह भंग नहीं होता है, क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र केवल आप ही तरह सुनने तक सीमित रहा, लेकिन अर्जुन सुनने तक सीमित नहीं रहा। अर्जुन कृष्ण के शरण में जाकर के वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त भी किया, तब उसके जीवन में परिवर्तन आया, और इसलिए वहां से उन्होंने अपने सदगुरु के रूप में स्वीकार किया कृष्ण भगवान को। तो इसलिए जब जयद्रथ काफी दूर चला गया था, अब सूर्यास्त होने वाले हैं, अब अपना धैर्य खो रहा है अर्जुन। अब ये प्रतिज्ञा का क्या होगा, ये आतताई को खत्म कैसे करूंगा मैं अपने प्रतिशोध का बदला कैसे लूंगा मैं? जब अधीर हो रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सीधा अपने माया तो पर्दा हटा लगा दिया, अर्थात हस्त को इतना विशाल बना दिया कि लगा सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, शाम हो गया, अंधेरा हो गया, चिड़िया चहचकने लगी, कौरों में पूरी खुशियों की लहर दौड़ गई। अब तो अर्जुन को अग्नि समाधि लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो शाम हो गई, ढल गई, सूर्यास्त हो गया, सूर्य नजर नहीं आ रहे हैं। और जैसे इस खुशी में अपने आप को संभाल नहीं पाया तो यहाँ पर जयद्रथ भी आकर के तांडव करने लगे, नाचने लगे, टोंट मारने लगे। अब अग्नि समाधि लो, बहुत सुरवीर आए हो, अब पता चलेगा। जो जिसको जो जैसा आया वैसा कहने बोले लगे। लेकिन जैसे जयद्रथ सामने आया अर्जुन के सामने में, भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ हटा दिया और फिर सूर्य दिख गया। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन ये रहा जयद्रथ, ये रहा सूर्य, इसको इस प्रकार से तीर का निशाना लगाओ, इसका सर कट करके इसके पिता के गोद में जाके गिरी। वैसे जैसे निर्देश दिया वैसे पालन किया अर्जुन ने, ऐसा निशाना लगाया, उसका सर कट करके पिता के गोद में गया। जैसे उनके पिताजी उड़ते हैं और जैसे सर जमीन पे गिरता है, उनके पिताजी और जयद्रथ दोनों खत्म हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। और इस प्रकार से अर्जुन के वचन को पूरा किया कृष्ण भगवान। इसलिए कहा गया कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। ये पूर्ण सदगुरु जो होते हैं वो ब्रह्मा के लेखक को भी काट देते हैं। जितने ये कोई शिष्य का इतना बड़ा अगर कर्म है तो इतना में टाल देते हैं। जहां पर सूली लगने वाला है वहां पर कांटा चुभो कर कर्म को काट देते हैं। आप क्या समझेंगे ऐसे सच्चे गुरु की कृपा को? क्योंकि आपको ऐसा पूर्ण गुरु तो मिला ही नहीं है। आपने तो फैशन बना लिया है, चलो वो भी गुरु बनाए, ये भी गुरु बनाए, हम भी बना लेते हैं। पहचान का कोई मतलब नहीं है।
आप अपने जाति का गुरु देखते हैं, आप अपने कुल का गुरु देखते हैं, आप अबे अमीर अमीर देखते हैं, आप देखते हैं उनके पीछे करोड़ों लोग हैं, वही गुरु पहुंचा हुआ होगा। उनके चेहरे में नूर है, तेज है, उनके बड़े बड़े महल में रहते हैं, करोड़ों शिष्य आए हैं, पूरा देश विदेश से प्रचार है। अरे भीड़ इकट्ठा होना, भीड़ अगर गुरु का पहचान है तो जहां पर ऑर्केस्ट्रा होता है ना, वहां पर भी भीड़ हो जाती है। जहां पर हीरो हीरोइन आते हैं नाचने गाने के लिए, वहां पर भी भीड़ हो जाती है। भीड़ दिखना कोई भी संत महापुरुष को पहचान नहीं है। भीड़ और भेड़ में थोड़ा सा मात्रा का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये शब्द जो हम ये जो नमन करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये हर किसी के लिए नहीं है, ये ऐसे दिव्य महापुरुष के लिए है जो स्वयं साक्षात नरक में नारायण है। इसलिए जब शिष्य के एक सच्चे जिज्ञासु के जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आते हैं तो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उसको छोड़ नहीं देते हैं, अभी तो उसका पालन करते हैं, हर दुख सुख में उसके साथ रहे, शरीर से रहे न रहे, प्रत्यक्ष में गुरु के सामने रहे न रहे, लेकिन अप्रत्यक्ष में रह करके भी वो अपने शिष्य का भरण पोषण करते हैं। क्योंकि गुरु को मानुष जानिए, ते नर का ये अंध दुखी संसार में आके जमगा फंद। जो गुरु को मात्र एक शरीर समझता है, वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति न इस लोक में सुखी पाएगा न तो परलोक संवर पाएगा उसका, क्योंकि गुरु एक शक्ति है, गुरु एक पावर है। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव महेश्वरा, गुरु को शिव का उपाधि दिया गया है। तो इसका अर्थ लोगों ने क्या समझ लिया? देखो शास्त्रों में कह रहा है कि शिव ही गुरु हैं, ऐसा नहीं कहा गया है। शिव ही गुरु को नहीं कहा गया है। गुरुदेव महेश्वरा का मतलब होता है कि जब आपके जीवन में श्रुति ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सद्गुरु का पदार्पण होगा, तो जैसे भगवान शिव जो है सृष्टि का संहार करता है, विनाश करता है, प्रलय करते हैं, इसी प्रकार से जब आपके जीवन में सच्चा गुरु आएंगे तो आपके भीतर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों का संहार करेंगे। इसलिए गुरु को शिव का संज्ञा दिया गया है। और इससे आगे क्या कहा है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों से ऊपर है वो। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है लेकिन पालन नहीं कर सकता है। विष्णु जी पालन करते हैं लेकिन सृष्टि को जन्म नहीं दे सकता है। शिव जी सृष्टि का संहार कर सकते हैं लेकिन पालन नहीं कर सकते हैं। ये सब का अपना अपना एक उपाधि है, अपना अपना कार्य है। विष्णु जी का काम पालन करना तो पालन ही करेंगे, ब्रह्मा जी का काम उत्पत्ति करना तो उत्पत्ति करेंगे, सृष्टि का निर्माण करेंगे, और जो संहार करते शिव जी हैं तो संहार करेंगे। लेकिन गुरु जो है ये तीनों कार्य एक शिष्य के जीवन में अकेला करते हैं, क्योंकि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु स्वयं साक्षात नरक में नारायण हुआ करते हैं। जहां पर गुरु के चरणों में सारे तीर्थ धाम हैं, जहां पर गुरु के चरणों में सारे देवी देवता शीश नवाते हैं, क्योंकि दयावान है गुरु, कृपावान है गुरु। जितने भी देवी देवता है, सभी देवी देवताओं के हाथ में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र है कि नहीं? ऐसा कोई देवी देवता है जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र न हो? सभी देवी देवताओं के हाथ में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र है। लेकिन क्या गुरु के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भगवान रूठ गए, भगवान अगर रूठ गए तो गुरु मना लेंगे, परंतु जिस दिन अगर गुरु रूठ गया तो भगवान भी नहीं मना सकता है। हालांकि गुरु कभी रूठते नहीं हैं, वो रूठते नहीं है, क्योंकि गुरु जानते हैं अगर मैं रूठ गए तो इसका कल्याण कैसे होगा, इसका पाप का नाश कैसे होगा। इसलिए गुरु कभी रूठते नहीं है।
लोमस ऋषि, उनके शिष्य थे कौन? काकभूषण जी। और लोमस ऋषि से दीक्षा भी लिए थे, लेकिन शिव जी के भक्त थे, वो शिव जी के पुजारी थे। एक दिन काकभूषण जी शिव जी के पूजा में मगन थे और उसी समय उनके गुरु का पदार्पण हुआ। लेकिन आज काकभूषण जी गुरु का सम्मान करने के लिए उठने के बजाय वो शिव जी की पूजा में ही लगे हुए हैं। अच्छी तरह कान खोल के सुन जो वो लोग जो कहते नहीं 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 शिव जी हमारे गुरु होंगे, देवधारी के गुरु नहीं माने। वारे बिन पेंदी का लोटा, ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? किस ग्रंथ में ऐसा लिखा है? शिव जी ने कहा कि तुम मुझे गुरु मानो। तो आपकी भावना है, भगवान शिव शिव हैं, सब जीवों को दया करने वाले हैं वो, लेकिन शिव ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम मुझे गुरु मानो। आपने शिव को गुरु माने ना? क्या शिव ने आपको शिष्य में स्वीकार किया है? नहीं, क्योंकि आपने शिव को देखा नहीं है, तो आपके गुरु कैसे हो गए वो? आप किसी को गुरु मान ले, क्या फर्क पड़ता है? कोई हनुमान जी को गुरु मान लेता है, कोई राम जी को गुरु मान लेता है, कोई माँ बाप को गुरु मान लेता है। अरे शिक्षा देने वाले के गुरु अनेकों होते हैं। लेकिन सुन लीजिए, ये श्री रामचरित मानस की घटना है। जो भी ग्रंथों में आपको आज 3 दिन तक विचार दे रहे हैं, हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष स्वामी जी का कोई अपना निजी विचार नहीं है। सभी ग्रंथों को बार हवाले देके दे रहे हैं आपको, ऐसे नहीं आपको सुना रहे हैं। तो इसलिए आज काकभूषण जी गुरु का सम्मान करने के बजाय शिव जी की पूजा में रत थे। लेकिन शिव जी जब इस घटना को देखा, इनके गुरु सामने में आए हैं और गुरु का सम्मान नहीं कर रहा है, प्रणाम नहीं कर रहा है, उसी समय कुपित होकर के शिव जी ने काकभूषण को श्राप दे दिया, जाओ तुम निम्न योनि में चले जाओ। जैसे लोमस ऋषि ने सुना मेरे शिष्य को श्राप दे दिया, उन्होंने तुरंत भगवान शिव से याचना की, प्रार्थना की, प्रभु आखिर ये नादान है, अबोध है, इनको क्या पता गुरु सत्ता क्या है, आप इनके अपराध को क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा मेरे जुबान से जो निकल गए हैं वो कैसे अब असत्य होगा, ये तो सत्य होकर रहेगा। कहेंगे नहीं प्रभु ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए हुए हैं, ये मेरे शिष्य हैं, ये आप इनका अपराध को कुछ कम कीजिए, क्षमा कीजिए, इतना बड़ा दंड मत दीजिए। तब भगवान शिव गुरु के कहने पर भगवान शिव ने काकभूषण जी को ये आशीर्वाद दिया, तुम काक की योनि में रहते हुए भी तुम भगवान का कथा को, प्रवचन को सुनते रहोगे, सुनाते रहोगे, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान तुम्हारे गुरु ने रोपित किया है वो ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो ज्ञान तुम्हारे पास हमेशा रहेगा और तुम लोगों को अपना प्रभु के गुरु की महिमा सुनाते रहोगे। यह आशीर्वाद दिया। तो समझ लीजिए भगवान शिव कुपित हुए, लेकिन गुरु ने शिव को मना लिया, जहां बड़ा श्राप था उसको कम में डाल दिया, उनको उनके ज्ञान को विस्मृत नहीं होने दिया। ऐसे होते हैं दैवान, ऐसे थे गुरु कृपालु। इसलिए गुरु के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होते हुए भी हमारे अनेकों प्रकार की बुराई को वो खत्म करते हैं, गुरु खत्म करते हैं। इसलिए ये हमें समझना होगा, विद्या 2 प्रकार की होती है, जो आपने साधु जी के द्वारा भी आपने श्रवण किया है। एक है अपरा विद्या, दूसरा है परा विद्या। कैसे देखते हैं? अपरा विद्या का मतलब होता है संसार के तमाम प्रकार की जानकारी को हासिल करना, ये है अपरा विद्या। लेकिन दूसरा है परा विद्या। परा विद्या का मतलब होता है आत्मबोध, आत्मदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को जानना, आत्मा को जानना, ईश्वर का साक्षात्कार करना, ये क्या है? परा विद्या। इसलिए अपरा विद्या के लिए बेशक आपको किसी कला को सीखने के लिए बेशक आपको किसी गुरु पास जाना न पड़े। जैसे कि क्या है, कई गांव देहात एरिया में क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं,
स्कूल नहीं गया है, लेकिन वो पंखा को, बिगड़ा पंखा को बना देता है, वायरिंग कर देता है, जनरेटर को खोल देता है, मोटर को खोल देता है और खोल करके फिर वो फिट करके वो तैयार करके दे देते हैं। एसी है, कूलर है, पंखा है, कोई भी चीज है। वो स्कूल नहीं गए हैं, वो ITI नहीं किया है, लेकिन भगवत प्रेमियों वो कितना एक्सपर्ट आदमी क्यों ना हो, लेकिन जब नौकरी की बात आएगी तो नौकरी अनुभव के आधार पर नहीं दिया जाएगा, नौकरी डिग्री के आधार पर दिया जाएगा। अगर वो नौकरी डिग्री नहीं हासिल किया है तो थ्योरी जो उनके पास में है, जिससे वो प्रैक्टिकल करता है, हर प्रकार का पुर्जा को ठीक ठाक करता है, फिर वो सक्सेसफुल नहीं माना जाता उसको। उसके लिए डिग्री चाहिए, डिग्री होना जरूरी है। इसी प्रकार से आप अपने बच्चे को जितना मर्जी अपने से ज्यादा टैलेंट क्यों न कर दें अपने घर में पढ़ा लिखा करके, लेकिन बच्चा को स्कूल में एडमिशन नहीं करवाएंगे, साल पर साल वो बच्चा परीक्षा नहीं देगा, क्या उसकी पढ़ाई का वैल्यू है? नहीं है। इसी प्रकार से पढ़ाई जरूर करना है। आप जीवन में चाहे आप अपने माता पिता को गुरु माने, चाहे कोई देवी देवता को आप गुरु माने, हनुमान जी, शिव जी, राम, किसी को आप गुरु माने, ये आपकी मान्यता है, ये आपकी धारणा है, लेकिन शास्त्रों का ये मान्यता नहीं है। भाई रे गुरु बिन ज्ञान न होई, पूछे ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोई। किसी भी महापुरुष को पूछ लो, अगर मात्र केवल मात्र अगर इन्हीं लोगों को अगर हम गुरु मान के अगर चलें तो फिर अन्य संत महापुरुष आदि शंकराचार्य, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस जी आदि ऐसे बहुत से कबीर, रविदास जी, ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं। फिर आखिर उन लोगों को इस धरती पे आने की क्या आवश्यकता? मान के उन्हीं लोगों को गुरु मान लेना चाहिए, लेकिन उन लोगों को बार बार धरती में आने की क्या आवश्यकता? क्योंकि समय के राजा आपको न्याय दिलाएगा, समय का डॉक्टर आपका रोग को दूर करेगा। इसी प्रकार से समय का देहधारी पूर्ण सद्गुरु आपको भव सागर से पार उतारेगा। मैं कल से परसों से बोल ही रहा हूं, इस मन से किसी का खंडन नहीं किया जाता है, किसी को नीचे दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है, अपितु जिस सत्य को जाना हमने उस सत्य को आप भी जाने, इसलिए हकीकत को पकड़े, इसलिए हकीकत को पकड़े। आप कहते हैं कि नहीं जी ठीक है, हम तो शिव जी को गुरु मान लिए हैं, ठीक है, क्योंकि शिव जी के कोई गुरु नहीं थे देदारी से, हमारे भी कोई गुरु देदारू नहीं होंगे। अगर आप शिव का अगर नकल आप कर रहे हैं तो पूरा पूरा नकल कीजिए। हालांकि शास्त्रों में बहुत से महापुरुष इस धरती पर आए हैं, आप में से किसी को जानकारी है कि आखिर गुरु नानक देव जी के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद जी के गुरु कौन थे? शिरडी के साईं बाबा के गुरु कौन थे? ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं, लेकिन जिनके गुरु का नाम जिक्र इतिहास में पन्ना में नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या गुरु के शरण में नहीं गए थे? आपको जानकारी नहीं है, इतिहास में नहीं, इसका मतलब क्या कोई गुरु नहीं थे? उनके थे। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत होते जगत में तो जल मरता संसार। आज जितना पाप की नगरी में दुनिया ढो रहे हैं, रसातल में जा रहे हैं। देखिए देश विदेश का क्या हाल है, एक देश दूसरे देश का दुश्मन बना हुआ है, ऐसी संभावना बन गए हैं तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, ऐसा माहौल बन गया है, मानव मानव का दुश्मन बन गया है। क्या ऐसे होने देंगे भगवान इसको? क्या उनको ये सृष्टि की रचना की है तो क्या उनको हमदर्दी नहीं है? लेकिन मानव को अभी मौका दिया है, तुम सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि मानव जो भी आविष्कार किया है ये विनाश ही विनाश की ओर ले जा रहा है।
इसलिए भगत प्रेमियों, भगवान शिव समुद्र का जब मंथन होता है, कथा सुना आप लोगों ने, समुद्र मंथन कथा सुने हैं, समुद्र का मंथन होता है तो सबसे पहले क्या निकलता है समुद्र से? क्या निकलता है? विष। विषपान किसने किया? शिव जी ने। किसने किया विषपान? नीलकंठ भगवान की। तो नीलकंठ किसको बोलते हैं? शंकर भगवान। भगवान शिव को। अब शिव जी ने तो विषपान किया है, तो क्या आप 2-3 दिन चूहा मारने की दवाई को पी के जीवित रह जाएंगे? आप जहर पी के बता सकते हैं? आप शिव जी ने तो जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उन्होंने विषपान किया, क्या आप विष को पी सकते हैं आप? तो आप नकल कैसे करें शिव जी का? दूसरी बात, पार्वती के कहने पर शिव जी ने सोने का महल बना दिया। दुनिया भर के लोग तो चलो अपना सीमेंट गारा, ईट सीमेंट सब चीज का मकान बनाते हैं। अब मुझे तो हमेशा अलग ही जगह महल में रहना नहीं मुझे। अब पार्वती कह रही तो चलो इनके लिए मैं महल बनाऊं, तो ऐसे ऐसे क्यों बनाऊं, बढ़िया कि सोने का महल बना दूं। तो सोने का महल बनाया, तो उसको क्या किया, जब उनका पूजन कराना था तो क्या हुआ, रावण के पिताजी आए पूजा करने के लिए। तो फिर रावण ने क्या मांग लिया दक्षिणा में? सोने का महल को ही मांग लिया। क्या भगवान शिव ने क्षणिक समय लगाया देने में? आपको अगर पास में कोई अगर संत महात्मा आ जाए, आपको कहेंगे ये अपना मकान मुझे दे दो, दान कर देंगे आप? क्यों नहीं करेंगे आप? अब तो चल पड़े शिव का नकल करने, आप भी दान कर दीजिए।